हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी हफ्ते भर के करंट अफेयर्स को। ये हमारा एक वीकली सेशन होता है, तो इस तरीके का ये हमारा दूसरा वीकली सेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई से 13 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो यह है 1 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में आरएनए का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो यह है मुंबई में। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के तो बारे में आपको पता भी होगा, डॉक्टर सीवी रमन, जिनको रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पढ़ने के लिए सवाल पर। हाल ही में किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो यह है कर्नाटक। इस योजना के बारे में हमने अपने वीडियो सेशन में डिस्कस भी किया था। यह जो योजना है यह वहाँ के कर्नाटक के हथकरघा बुनकरों के लिए है, जिसके तहत उन्हें 2-2 हज़ार रुपये की जो उनकी राशि है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दी जाएगी। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हैं जी आकाश। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने जवानों को फेसबुक और टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने को कहा है? तो यह है 89 ऐप्स। मशहूर फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो ये थे जगदीप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है पश्चिम बंगाल। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि को 3 साल से घटाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो यह अब 3 साल से घटकर 2 साल हो गई है। हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? तो यह है गोल्डन बर्डविंग तितली। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव्स और किस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो यह है मालदीव के अलावा दूसरा देश है श्रीलंका। इनका जो लक्ष्य था 2023 से पहले अपने अपने देशों में से खसरा और रूबेला को समाप्त करना, इसे इन्होंने 2020 में समाप्त कर लिया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता किया है? तो यह है भारत। भारत का जो ओपन स्काई है वह हमारे जो नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसके 5000 किलोमीटर के एरिया में हमारा ओपन स्काई रहता है। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम यूजर्स ने किस देश में भारत के सभी न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिया है? तो यह नेपाल। बट वहाँ पे बस हमारे एक ही जो चैनल है दूरदर्शन वो चलता रहेगा। बाकी चैनल्स को इंडिया और नेपाल के बीच में जो आजकल सीमा विवाद चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए वहाँ की जो दूरदर्शन कंपनियाँ हैं या फिर जो उनका मल्टी सिस्टम यूजर्स है उसने भारत के न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दिया है। बीसीसी ने हाल ही में किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया? तो यह है राहुल जौहरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जम्मू कश्मीर में बीआरओ सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो यह है 6 पुल, जिसमें से 4 पुल अखनूर सेक्टर में और 2 जम्मू सेक्टर में होंगे। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को जो अब तक कोचिंग देते थे उन्हें अब उनकी जो नियुक्ति अवधि जो है अब कितने साल की होगी? तो यह 4 साल की होगी। यह फिक्स कर दी गई है। पहले उनके लिए कुछ फिक्स नहीं था, जिस वजह से हमारे खिलाड़ियों को भी काफ़ी परेशानी होती थी। बीच में ही कभी कभी उनकी ट्रेनिंग काफ़ी प्रभावित होती इस चीज़ से। तो यह जो कदम हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा उठाया गया है, इससे कोशिश होगी कि अब हमारे जो खेल विभाग हैं उसमें काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। इसका डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचेगा आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक्स खेलों में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया? तो यह है असम। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने हेतु महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की? तो यह है महाराष्ट्र। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 6 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो यह है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके की अनियमितताएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बढ़ती गईं और वैश्विक तौर पर अपने लीडरशिप को नहीं दिखाया गया, इस वजह से भी और चाइना की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए अमेरिका ने इस संगठन से हटने का निर्णय लिया है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बने हैं इंजिति श्रीनिवास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? इस बलराम योजना का हम डिस्कस अपने पिछले वीडियो सेशन में कर चुके हैं। तो यह किया ओडिशा सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह जो किया गया है यह मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड मिला? तो यह सिद्धार्थ मुखर्जी को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया गया? यह 4 जुलाई को मनाया गया। धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया गया? 4 जुलाई को। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो 14 जुलाई के बाद में फिर से शुरू की जाएगी। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो यह है 6.4%। भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम को हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो यह है गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर। यह जो सबसे बड़ा अस्पताल है यह दिल्ली में जो बना, उसमें जो एक वार्ड का नाम गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स के। बाकी आपको किसी भी चीज़ की अपडेट चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली PIB न्यूज़।